रिमझिम शर्मा, आखिर तुम अपनी असलियत पर आ ही गई। मुझसे तो बड़े बड़े वादे किए थे, लोग तुम्हारे वादों और आदर्शों की दुहाई देते थे, लेकिन तुमने अपना वादा तोड़ दिया। वादा? हमने तो सिर्फ अपना वादा तोड़ा, लेकिन तुमने तो हमारा घर ही तोड़ दिया, हमारे घर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसे हमने हमारी अमानत समझकर तुम्हारे हाथों में सौंपा था। लेकिन गलती हमारी थी, हमने तुम पर विश्वास किया। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हमारी गलती की सजा हमारे घर को मिली। बुराई और झूठ की बहुत कम उम्र होती है मालिनी। हम वापस आ गए हैं। तुमने तो बहुत कोशिश की, पहले हमें मारना चाहा, फिर हमारी मेघा और अविनाश का वास्ता देकर हमें सबसे दूर रखना चाहा, लेकिन तुम्हारी लाख कोशिश करने के बाद आज हम यहां पर हैं। हाँ, तुम्हारे वापस लौटने का जश्न मैं देख चुकी हूँ। मैं खुद भी शामिल थी उस जश्न में। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, उसके बाद पहले की तरह उस घर में तुम बहू की जगह पालोगी? मालिनी, इस घमंड की एक वजह दे सकती हो? बहुत सारी वजह दे दो। अब मालिनी को उस घर में हमेशा बहू बनकर रहना है, तो वजह तो देनी पड़ेगी। और आज मालिनी तुम्हें चुनौती देती है रिमझिम, अपने पति को वापस अपने घर लाकर बता दो। अपनी उस बच्ची के मुंह से एक बार अपने लिए मां बुलवा लो, तुम जीत जाओगी। मालिनी, पता है, दया आती है तुम पर, सचमुच। हम सोचते थे तुम अविनाश से बहुत प्यार करती हो, बहुत नाज था हमें तुम दोनों की दोस्ती पर। तुम्हारी वजह से जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है रिमझिम। जिस दिन मैंने अविनाश की जान बचाई थी, मैं उस दिन से उससे प्यार करने लगी थी। मेरे पास जीने की सिर्फ एक ही वजह थी, अविनाश। और आज भी मैं जो कुछ भी सह रही हूँ, जो कुछ भी कर रही हूँ, सिर्फ अविनाश के लिए। मालिनी, ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा स्वार्थ है। हाँ, तो स्वार्थी कौन नहीं है? तुम नहीं हो?